नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे मित्रों। जो हमने कल और परसों टॉपिक पढ़े थे, उपसर्ग पढ़ा था, उसके बाद प्रत्यय पढ़ा था। उसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से देखना है कि ए उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। एक अनुज है, दूसरा अटल है, अनपढ़ और अनुगामी। तो अन में होगा नहीं, क्योंकि अन में अन उपसर्ग होगा। अनु में भी अनु उपसर्ग होगा, इसमें भी अनु उपसर्ग होगा अनुज में। दोस्तों ये अटल है, इसमें ए दंटल होगा, अटल में ए उपसर्ग का प्रयोग होगा। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें देखना है कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक अवगुण है, इसमें बिल्कुल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, क्योंकि अवगुण ओ धन गुण बनेगा, ओ उपसर्ग होगा और गुण मूल शब्द है। उसके बाद है लाचार। लाचार में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें ला उपसर्ग है, ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है, उर्दू का। 4 मूल शब्द हैं। कपूत के अंदर भी कै उपसर्ग है और पूत मूल शब्द हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो लड़ाकू हैं, लड़ाकू में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इसमें आकू पढ़ते हैं। देखो लास्ट में आकू दिख रहा है आपको। लड़ना, देखो लड़ने का आप लड़ नहीं करना, आपको लड़ना, धन आकू, लड़ाकू, इसमें आकू पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चौमासा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चौमासा में देखते हैं कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चौमासा में चौ शब्द का, चौ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 4 होगा नहीं, दुर होगा नहीं, चिर नहीं होगा, चौ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो आपको देखना है संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। दोस्तों ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सीधा प्रश्न है, संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं। तो हमें करेक्ट याद होना चाहिए 22। शेरनी शब्द में प्रयुक्त पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं शेरनी में। दोस्तों नी पढ़ते हैं। तो इसका विच्छेद इस प्रकार होगा, शेर मूल शब्द आएगा और नी प्रत्यय आएगा। कनी नहीं होगा, अनी नहीं होगा, रनी नहीं होगा, ये सभी गलत हैं। उसके बाद देखते हैं चचेरा शब्द में प्रयुक्त कौन सा पढ़ते हैं। चचेरा में दोस्तों एरा पढ़ते हैं, चेरा ईरा ये नहीं है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंतिम में आते हैं। तो चाचा, धन, एरा। चाचा मूल शब्द है और एरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, देवरानी में प्रयुक्त मूल शब्द कौन सा है। तो देवरानी में दोस्तों देवर मूल शब्द है और आनी पढ़ते हैं। इसका विच्छेद इस प्रकार होगा, देवर, धन, आनी, देवरानी। इसका ऐसे बनेगा, देवरानी। अगला है हिंदी में प्रत्यय के भेद है। हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से प्रकार है वो आपको याद रखने हैं। एक है कर्दंत प्रत्यय, जिसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कर्दंत और तद्धित ये 2 पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी के अंदर। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्यय के 2-2 शब्द बनाइए। बिल्कुल दोस्तों आपको 2-2 शब्द बनाने हैं उपसर्ग लगा के। इनमें ये अनु उपसर्ग है, कु है, अभी है। तो अनु से आप 2 शब्द बनाइए। अनु से क्या बनेगा, एक हम किसी से अनुशासा करते हैं, अनुशासा बना दो।
अनुशासन, और दूसरा अनुगामी। तो इसके दो शब्द बन गए, अनुशासन, अनुगामी, कई शब्द बनेंगे दोस्तों। अगला है कु। तो कु से क्या बनेगा? कु से बनेगा कुपुत्र, कुपुत्र होगा। और एक अपन कु से क्या बना सकते हैं? कुर्जन बना सकते हैं। कुपुत्री कर सकते हैं। यदि मान लो वो पुत्र नहीं है, पुत्री है, कुपुत्री हो जाएगा। कुर्जन कर दो। अगला है दोस्तों अभी। अभी से क्या बनाएंगे हम? अभी से बनाएंगे अभिषेक, अभिषेक होता है। अभिभाषण, ये इसके शब्द बन जाएंगे दोस्तों। अभिषेक, अभिभाषण, अभिवादन, कई शब्द बनेंगे। अगला है दोस्तों नी। आप नी से क्या बनाओगे? नी से बनेगा निर्धन, निडर, निर्भय। दोस्तों इस प्रकार आप अनेक शब्द बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पर। तो पर से दो शब्द बनाओ। पर से बनेगा परदेश, पहला, और दूसरा हो जाएगा परोपकार। और इस प्रकार आप और भी शब्द बना सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों आ। तो आ से बनाएंगे आप आ जन्म, जन्म तक, आमरण, आमादा। इस तरह आप शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है बा और अन। तो बा से बनाएंगे हम बाकायदा, कायदे के साथ। दोस्तों बा एक उर्दू का उपसर्ग है। इस बा का अर्थ होता है के साथ, कायदे के साथ। बाइज्जत, हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया, यानी इज्जत के साथ बरी हुआ। फिर नेक्स्ट है अन। अन से क्या बनाओगे आप? अन से बनाओगे अंधन, सॉरी एक मिनट चल रुकिए, वापस करता हूँ। अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनुपयोगी में अन, धन, उपयोगी आएगा। इसमें अन उपसर्ग होगा और उपयोगी मूल शब्द होगा। और इसमें न के अंदर उ मिलेगा तो नु बन जाएगा अनुपयोगी। और नेक्स्ट होगा दोस्तों इसका अन का अनुगामी, अनुगामी होगा अंधन, आगामी, अनुगामी होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखो। इनमें से हमें उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। अनुरूप में अनु उपसर्ग है। अपमान में अनुदन रूप मूल शब्द है। अपमान में दोस्तों अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। नेक्स्ट है दुराचार। दुराचार में दूर मूल शब्द है। दुर्धन, आचार, दुराचार। उसके बाद है अनजान, अंधन जान।
एक मिनट दोस्तों। अनजान में दोस्तों अनजान में अन उपसर्ग है और जान मूल शब्द है अनजान। और उसी तरह आमरण में आ मूल शब्द है और मरण मूल शब्द है। सॉरी, आ उपसर्ग और मरण मूल शब्द है आमरण। और उसी तरह बेहद है बेहद, तो इसके अंदर बे उपसर्ग आएगा और हद मूल शब्द हो जाएगा। तो इस तरह ये होता है। और अगला देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। तो हमें उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखनी है। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के शुरू में लगने वाले वे शब्दांश जो शब्द में जुड़ के शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है। उदाहरण देना है आपको। उदाहरण बहुत सारे दोस्त हमने देखे थे अभी। अनुरूप हैं, अपमान है, अनुधन रूप, अपधन मान, दुर्धन आचार, अनधन जान, ये सारे उपसर्ग के उदाहरण हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक को उदाहरण सहित समझिए। तो दोस्तों उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला हो गया हिंदी भाषा के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, और तीसरा है मित्रों विदेशी भाषा के उपसर्ग। और विदेशी भाषा में उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा प्रमुख है। ये 3 तरह के उपसर्ग हैं, जिसमें संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। फिर अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाने हैं हमारे को। प्रत्ययों से एक इत प्रत्यय मित्रों। इत से क्या बनाओगे आप? इत से एक तो तद्धित बना लोगे, तत्धन इत, तद्धित, इच्छित, इच्छाधन इत, तद्धित, तत्धन इत, इत से इच्छित बन जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद ईए से क्या बनाओगे आप? ईए से भारत धन ईए बना दोगे, भारतीय। और ईए से मानवीय, मानव धन ईए, मानवीय। उसके बाद है तव। तव से क्या बनेगा? तव से दोस्तों कुछ बंधुत्व, जो भातृत्व की भावना होती है, बंधुत्व। माँ की भावना होती है मातृत्व, पितृत्व, तो मातृत्व बन जाएगा। अगला है दोस्तों आड़ी। आड़ी से क्या बनेगा? खिलाड़ी, खेल धन आड़ी, आड़ी से खिलाड़ी बन जाएगा। और अनाड़ी बन जाएगा, अंधन आड़ी, अनाड़ी। अगला है दोस्तों हार। हार से क्या बनेगा? पालनहार। तो हम कहते हैं कि ये जो किसी को पालता है वो पालनहार कहलाता है। पालनहार बन जाएगा, माखनहार बन जाएगा। तो ये हार से ये बन जाएंगे पालनहार, माखनहार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय बनाइए, बताइए। इसके अंदर आवट पढ़ते हैं। मूल शब्द है मिलाना, मिलाना मूल शब्द है। और आवट पढ़ते हैं
मिलावट। नेक्स्ट देखते हैं उठान के अंदर। ये है उठाना है, इसके अंदर मूल शब्द है और नए पढ़ते हैं उठान। और उसी तरह सुंदरता में सुंदर मूल शब्द हैं और ता पढ़ते हैं, तो आप सुंदर मूल शब्द हैं और ता पढ़ते हैं। लेखक में लिखना मूल शब्द हैं और अक पढ़ते हैं कि लेख धन अक आता है, अक बनेगा, अक पढ़ते बनेगा और लेख से लिखना आएगा। और श्रेष्ठतर में दोस्तों श्रेष्ठ मूल शब्द हैं और तर पढ़ते हैं श्रेष्ठतर। तो इस तरह दोस्तों ये 14 सवाल कंप्लीट हुए। अब हमारे 4 सवाल और हैं, वो करते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। एक प्रत्यय जोड़ना हमारे को और नया शब्द बनाना है। एक में समाज धन एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? समाज धन एक सामाजिक बन जाएगा। तो आप इसको सामाजिक ना कर दें क्योंकि सामाजिक कोई शब्द नहीं होता है, तो सामाजिक हो जाएगा। उसी तरह का लोक धन एक करेंगे, लोक धन एक, लोक धन एक का बनेगा लौकिक, तो लोक से लौकिक बन जाएगा। लोक 2 मात्रा होगी दोस्तों। और उसके बाद बनेंगे देवधन एक, देवधन एक, देवधन एक, तो क्या बनेगा? दैविक, यानी वो दैवीय शक्ति होती है वो दैविक होगा। नीति धन एक, और नीति में एक बनाएंगे दोस्तों, क्या बनेगा? नैतिक बनेगा। जो नीति से संबंधित होता है वो नैतिक हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखते हैं पुराण में एक जोड़ेंगे दोस्तों, पुराण में एक जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा? पौराणिक। पुराण में एक जोड़ने से बन जाएगा पौराणिक बनेगा मित्रों, तो पुराण से संबंधित है। तो अगला देखते हैं दोस्तों प्रत्यय किसे कहते हैं और समझाइए। शब्द के अंत में लगने वाला वह शब्दांश जो उस शब्द में जुड़ के उस शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है और एक नया अर्थ उत्पन्न करता है, प्रत्यय कहलाता है दोस्तों। और समझाना है तो आपको, तो इसमें समाज धन एक सामाजिक बन गया, तो एक प्रत्यय जुड़ गया। समाज एक शब्द था, उसमें एक प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द जुड़ बन गया दोस्तों, सार्थक शब्द सामाजिक बन गया। तो ये आपको बताया था समाज में, समाज शब्द में एक जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? सामाजिक बढ़ेगा, सामाजिक। तो इस तरह ये चेंजमेंट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यय किसे कहते हैं। अगला है प्रत्यय के भेदों को सह उदाहरण स्पष्ट करें। प्रत्यय के भेदों को दोस्तों, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं वैसे। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 2 प्रकार हैं, कृदंत और तद्धित। आप इसको उदाहरण से समझ लें दोस्तों। जो कर्ता के साथ लगते हैं वो कृदंत हो गया, और जो कर्ता को छोड़कर विशेषण इस क्रिया इनके साथ लगते हैं जो तद्धित प्रत्यय हैं। और आपको ऊपर पढ़ाया है, आप देख लें थोड़ा। पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय को उदाहरण सहित लिखिए दोस्तों। वे प्रत्यय जो लघुता का बोध कराते हैं उन्हें उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय में क्या आएगा? लुटिया, छोटा होता दोस्तों, लोटा का छोटा रूप लुटिया है। डिबिया, डिब्बा का छोटा रूप डिबिया है।
इसमें ईया प्रत्यय आ गया, लुटिया, डिबिया, ये सारे पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय के रूप है दोस्त। आपको थोड़ा देख लेना इनको। और वैसे मैंने ऊपर समझाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा जो व्हाट्सएप के स्टेटस हैं उन पे इस वीडियो को ज़रूर लगाएं तथा फेसबुक इत्यादि की स्टोरी पर इस वीडियो के लिंक को साझा करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों जो नवीन हिंदी व्याकरण है, कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तक आती है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो पटवार हो, चाहे वो पीटीटी हो, चाहे वो बीएसटीसी हो, और या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो, या सब इंस्पेक्टरी परीक्षा हो, आरएस तक की परीक्षाओं में इसी पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप इस पुस्तक से बने वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ साझा करें ताकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।